पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः कवीनामुशना कविः। 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का ऐश्वर्य बताने वाला और ऐश्वर्य के साथ हमारा जीवन जोड़ने वाला, श्रद्धा से जोड़ने वाला है। और जैसे कोई शास्त्रज्ञ कुछ खोज करता है और उसको क्लिक होता है कि इसमें शक्ति है, जैसे जेम्स वाट ने उस चाय की किटली का ढक्कन उड़ते हुए देखा और उसको शक्ति का पता चला जो स्टीम में है, और वो नाचने लगा। उसको बहुत आनंद हुआ कि इसमें शक्ति है और ये शक्ति का उपयोग हम कर सकते हैं। हालांकि वो उपयोग और उपयोगिता जो वृत्ति है वह उन्नत मानव का लक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि केवल उपयोगिता की दृष्टि ये भोगवादी दृष्टि है। और इधर जो विभूति योग में जो दृष्टि दी है वो भोगवादी दृष्टि नहीं है, उपयोगिता की दृष्टि नहीं है, वह दिव्य दृष्टि, दैवी दृष्टि वो मानी जानी चाहिए। ऐसे भगवान बताते हैं कि सृष्टि की तरफ किस दृष्टि से देखेंगे। हमारे अंदर जो श्रद्धा है, दृष्टि है, यानी कि हमारी बुद्धि जैसे चलती है और हमारी श्रद्धा भाव जैसा है, वो कैसा हो, वो दृढ़ हो और दैवी दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए, यानी हम भगवान को देखें, उस चैतन्य को देखें। जैसे न्यूटन ने सेव पड़ते हुए देखा जमीन की तरफ, तो उसको पता चला कि अरे ये तो ग्रेविटी है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही जाता है। ये पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, उसमें ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। और उसको पता चलने के बाद आनंद हुआ, अरे ये तो शक्ति है, ये शक्ति काम कर रही है। जैसे ओपनहाइमर को जब बम स्फोट किया, अनुस्फोट किया, तो पता चला कि अरे इसमें बहुत सारी शक्ति है। और उसने गीता खोली और दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, यानी 1000 सूर्य एक साथ चमकेंगे, ऐसी शक्ति उस अणु में दिखी। और तब तक पढ़ाया जाता था कि अणु जड़ है, अणु में भी भगवान है, अणु में भी शक्ति है। यह पता चलने के बाद उसके जीवन में एक अलग सा दृष्टिकोण आया कि हर कण कण में भगवान है, और कण कण में भगवान देखने की दृष्टि, हर क्षण में भगवान देखने की दृष्टि गीता माता देती है 10वें अध्याय में। निसर्ग में भी देखेंगे तो चैतन्य दिखाई देता है। नदी को देखो, नदी बहती है, खड़खड़ बहती है, तो बड़ा प्रसन्न लगता है। हम अगर नदी के किनारे बैठेंगे तो पता चलेगा। हम हिमालय की ओर देखते हैं तो हिमालय का जो बर्फ है, सफेद शुद्ध ऐसा रूप वो दिखाई देता है, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। हम जब सागर की ओर देखते हैं तो सागर की गंभीरता और उसकी जो हलचल है वो दिखाई देती है। हम पेड़ की तरफ देखते हैं तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। हम गाय की ओर देखते हैं तो गाय में बहुत सारे देव हमारे ऋषियों को दिखाई दिए, 33 कोटि देव दिखाई दिए। वो हमें संभालती है, दूध देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, उसके सांस से प्राणवायु ज्यादा निकलता है, ऐसा बोलते हैं। उसके सानिध्य में रहेंगे तो भी हमारा आरोग्य अच्छा रहता है। यानी
हमारे लिए सृष्टि में पग पग पर ये दिखाई देता है कि भगवान हमें सहाय करता है, हमें मदद रूप होता है, हमारा जीवन चलाता है। हर एक में पानी देखेंगे तो पानी में चैतन्य दिखाई देता है, अग्नि देखेंगे तो अग्नि में तेज दिखाई देता है, वायु देखेंगे तो वायु में एक उत्साह दिखाई देता है, वेग दिखाई देता है। ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान हमें देखने के लिए बोलते हैं। ये मेरी विभूतियां है। हम अगर सूर्य की तरफ देखते हैं तो पूरे तारों में यानी कि तेजस्वियों में तेजमय हूं, और जो अदिति के पुत्र है उसमें मैं विष्णु हूं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, जो ज्योतिर्मय है उसमें मैं रवि हूं, सूर्य हूं। ऐसे अलग अलग जब चांद को देखते हैं तो शीतलता हमें महसूस होती है, और जब तारकाओं को देखते हैं तो बड़ा भव्यता दिव्यता हमें दिखाई देती है। जैसे सृष्टि में अलग अलग तरीके से निसर्ग में हमारा भाव कैसे होना चाहिए, रेवरेंस फॉर नेचर, ये गीता बताती है। रेवरेंस फॉर एनिमल, प्राणियों के बदले में प्राणियों के प्रति हमारी आदर दृष्टि होनी चाहिए, सम्मान युक्त दृष्टि होनी चाहिए। रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर, रेवरेंस फॉर मैन, रेवरेंस फॉर सेल्फ, ये सभी बातें बताने वाली गीता है, और वो एक अलग सी दृष्टि देती है। निसर्ग तरफ कैसी दृष्टि से देखेंगे? कोई अगर फायदावादी है तो बर्फ की तरफ देखता है और बोलता है कि इधर आइसक्रीम की फैक्ट्री बहुत ही अच्छी लगेगी, वो फायदे की दृष्टि से देखता है। और कवि कालिदास पागल हो जाते हैं, हिमालयो नाम नगाधि राजा, ये नगाधि राज हिमालय की ओर देखते हैं तो हम मन हमारा खो देते हैं। हमारे जीवन में रमणीयता किधर दिखती है? तो सृष्टि में जाएंगे तो रमणीय दिखाई देता है। ऐसा एक एक करके हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और हमारा जीवन आनंदी बन जाता है। वेदों में मैं सामवेद हूं, यानी कहां कहां नहीं बताया, यानी जब वेद को देखते हैं, वेदों में हम पूरा अभ्यास तो नहीं कर सकते, लेकिन गायन सभी को अच्छा लगता है, तो सामवेद में गायन है, मैं गायन में हूं। ओंकार जब सुनते हैं तो हम उसमें मग्न हो जाते हैं। नादानुसंधान, नाद में एक अनुसंधान सा लग जाता है। एक अलग अलग नादों में जो अनुसंधान होता है तो उसको नादानुसंधान बोल देते हैं। तो ओंकार में एक अलग सा नादानुसंधान बन जाता है। हमारा ध्यान उस पवित्रतम ओंकार ध्वनि में लग जाता है। सभी ओर पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में अगर कोई आवाज आती है तो वो ओंकार ध्वनि है। और सागर में जो सरोवर या तो पानी के तालाब है, उसमें मैं सागर, सबसे बड़ा तालाब है सागर। और गंगा की तरफ देखते हैं तो गंगा बहती है। गंगा का पानी बहुत ही मधुर होता है। गंगा का पानी पवित्र होता है, वो शुद्धता देता है, शरीर को शुद्धि देता है, वैसे मन को भी शुद्ध बनाने वाली ये गंगा है। और पूरे जीवन को शुद्ध बनाने वाली, गम्यते प्राप्यते भगवत पदमेन सा गंगा, जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाने वाली और प्राप्त कराने वाली, ऐसा जो प्रेम प्रवाह है हमारे अंदर बहने वाला, वो गंगा है। गंगा स्थूल रूप में देखेंगे तो वो पवित्र करने वाली है, लेकिन गंगा में नहाएंगे, वैसे प्राणी भी नहाते, वह स्वच्छ हो जाते, आदमी भी नहाते, वो भी स्वच्छ हो जाते, उनका शरीर स्वच्छ होता है। शरीर स्वच्छता के साथ साथ मन बुद्धि को भी स्वच्छ करने वाली, शुद्ध करने वाली ये गंगा है। स्रोतसामस्मि जाह्नवी। ऐसे अलग अलग दृष्टि से हम सृष्टि की तरफ देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, जन्म को देखेंगे, मृत्यु सर्वर्षाम, मृत्यु को देखेंगे तो मृत्युमय ही हो। मृत्यु में भी मंगलमयता देखने वाली गीता है।
ये मंगलमयता देखने वाली, सभी ओर भगवान को देखने वाली ये गीता है। दैत्यों में भी मैं प्रहलाद हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, महर्षियों में मैं भृगु हूं, और वृष्णि जो संग है उसमें मैं वासुदेव हूं, कृष्ण हूं। यानी कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं विभूति हूं, वो सुप्रीम पावर का अंश हूं मैं, और वो पूर्णत्व में यहां उतार लेकर आ गए। और पांडवा नाम धनंजय, पांडवा नाम यानी पांडवों में मैं धनंजय हूं, अर्जुन। अर्जुन को बहुत ही गुदगुदी हुई होगी कि मैं साक्षात भगवान का रूप हूं। भगवान का रूप कहां कहां पर है, खुद में भी देख ले, मेरे में भी देख ले, वृक्ष में भी देख ले, गंगा में देख ले, सूर्य में देख ले, चांद में देख ले, हिमालय में देख ले, नदियों में देख ले, हर एक जगह पर भगवान को देख ले। मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनियों में मैं व्यास हूं, महर्षि वेद व्यास। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरि, अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायन। यानी जिन्होंने पूरे जगत को झूठा बना दिया, ऐसे विद्वान और विशाल बुद्धि है वो। नमोस्तुति व्यास विशाल बुद्धे। ऐसे व्यास जी को जब हम देखते हैं, महाभारत पढ़ते हैं तो भी हमारे जीवन में एक ज्ञान सा, यानी ज्ञान का भंडार वो खुल जाता है, शास्त्रों का भंडार हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। ऐसे उत्कृष्ट बुद्धिमान और बहुत ही कम समय में उन्होंने इतना ज्ञान का भंडार हमारे सामने खुला कर दिया है। गीता भी मिली उनके कारण मिली है। यह महाभारत पांचवा वेद माना जाता है। 4 वेद तो है, 5वां वेद महाभारत है, और महाभारत में गीता आई है। मुनि नाम अप्यहम व्यासः। और ऐसे अलग अलग जब हम कुछ चीजों की ओर, कुछ वस्तुओं की ओर, या तो व्यक्तियों की ओर देखते हैं, तो हमारे मन में एक पैदा होता है कि एक शुद्ध भाव, दैवी भाव हमारे मन में पैदा होता है, होना भी चाहिए। हम जब सुबह से उठकर के शाम तक जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में एक प्यार का प्रवाह बहता रहता है, खून की धारा बहती रहती है, प्राण का प्रवाह बहते रहता है, एक संवेदना ज्ञान का प्रवाह बहते रहता है। ये प्रवाह में भगवान है। और ऐसे अलग अलग, यानी देखने जाओ तो भगवान दिखेगा, सुनने जाओ तो भगवान सुनेगा, भगवान ही सुनाई देगा। सूंघेंगे तो भी भगवान की गंध, दैवी गंध आ जाएगी। हम चखेंगे तो भगवान का जो मधुर स्वाद आ जाएगा। हम स्पर्श करेंगे तो दैवी स्पर्श मालूम होगा। हम खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सभी समय में जो दृष्टि है वह दैवी बनेगी। ऐसे अलग अलग दृष्टि से निसर्ग में, सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही व्याप्त है। यह दृष्टि गीता माता देती है। यह दृष्टि, ये विभूति पूजा है। भगवान अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानां अंत एव च। इस प्रकार दैवी दृष्टि देकर गीता हमें व्यापक बनाती है। एक ऐश्वर्य दिखाकर हमारी दृष्टि और विशाल बना देती है। हमारी बुद्धि को एक नया आयाम दे देती है, नई दृष्टिकोण देती है। ऐसी दृष्टि देने वाली और ऐसा ऐश्वर्य दिखाने वाले हमारी जो 90वें अध्याय में श्रद्धा खड़ी हो गई है, ये भगवान ही सब कुछ है, ये मेरा जीवन चलाता है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह दृष्टि, वह श्रद्धा हमारी और दृढ़ कैसी हो जाए, ऐसा बताने के लिए भगवान बता रहे हैं, हमारे हित के लिए बता रहे हैं। हम प्रिय है इसलिए बता रहे हैं। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ऐसा एक
दैवी प्रवाह हमारे जीवन में चल रहा है, वह प्रवाह का अनुभव, प्रवाह की संवेदना हमारे मन में, हमारे दिल में हो, यह भगवान की कामना है। भगवान सामान्य होकर के, सामान्य लेवल में आकर के हमें बताते हैं। और तू इस दृष्टि से देख ले, कथम विद्यामहम योगिम स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योषि भगवन्मया। ये अर्जुन का प्रश्न, ये भगवान उसका उत्तर देते हैं कि कौन से भाव में मैं देखूं, कौन से रूप में मैं चिंतन करूं, कौन सी दृष्टि रखूं, कौन सी रूप, कौन सी श्रद्धा मैं अपने मन में, बुद्धि में रखूं। ये पूछने वाले अर्जुन, भगवान उसको सही उत्तर देते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया दृष्टि, डिवाइन आउटलुक, या तो इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, ये जो बुद्धि युक्त प्रेम भगवान पर कैसे होना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। ये पूजनी दादाजी ने हमें समझाया। पूजनी दादाजी का वांग्मय पढ़ेंगे तो एक एक वाक्य में ये डिवाइन ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, ये समझ में आता है, दिखाई देता है। यानी हम एक छत के नीचे हैं और एक हमारा पिता है, एक बाप है, हम उसकी संतान है। ये अगर हम देख सके तो हमारी दृष्टि दैवी होगी, हम देवत्व की तरफ धीरे धीरे जाने लगेंगे। ये दृष्टि धीरे धीरे कैसे हम भगवान को व्यापक समझे, सर्वव्यापकता हमारे जीवन में आ जाए, ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण देने वाली गीता को हम रोज याद करते अभी, और उसको और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।